टीरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन के बारे में हमें तीन चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए उसकी लोकेशन, दूसरे नंबर पे हमें पता होना चाहिए कि जो उसकी रूट्स हैं, ठीक है, कोई भी गैंग्लियन है ना तो उसके बाद हमारे पास तीन रूट्स होती हैं, सेंसरी रूट, पैरासिम्पैथेटिक रूट एंड सिंपैथेटिक रूट। फिर हमने देखनी है कि उसकी जो तीनों रूट्स हैं, सेंसरी, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक रूट, वो कहां से आ रही हैं। उसके बाद हमने देखनी है ब्रांचेस ऑफ टीरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन। सबसे पहले हम बात करेंगे टीरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन की लोकेशन की, तो ये हमारे पास लोकेटेड होता है इन द टीरिगोपैलेटाइन फोसा। इसके बाद हम देखेंगे जो उसकी तीनों रूट्स हैं वो कहां से आ रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं उसकी पैरासिम्पैथेटिक रूट। जो उसकी पैरासिम्पैथेटिक रूट है वो हमारे पास कहां से आ रही है। सबसे पहले हमारे पास ब्रेन स्टेम का एक पार्ट होता है पोन्स, ठीक है, उसमें हमारे पास एक होता है सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस इन पोन्स, ठीक है, वहां से इसकी पैरासिम्पैथेटिक रूट निकलती है, ठीक है, नर्वस इंटरमीडिएट में जाती है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये जाती है फेशियल नर्व में, ये हमारे पास फेशियल नर्व है, उसके बाद हमारे पास ये जाती है जेनिकुलेट गैंग्लियन में, वहां से हमारे पास जाती है ग्रेटर पेट्रोसल नर्व में, उसके बाद हमारे पास ये जाती है नर्व टू टेरिगॉइड कैनाल में, और उसके बाद हमारे पास चली जाती है टू गैंग्लियन। इसकी पैरासिम्पैथेटिक रूट कहां से आ रही है, सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस इन पोन्स, नर्वस इंटरमीडियस, फेशियल नर्व, जेनिकुलेट गैंग्लियन, ग्रेटर पेट्रोसल नर्व, नर्व टू टेरिगॉइड कैनाल एंड जेनिकुलेट गैंग्लियन। उसके बाद हम देखते हैं इसकी सिंपैथेटिक रूट। जो सिंपैथेटिक रूट है वो उसकी आ रही होती है, सबसे पहले जो हमारे पास के प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं, ठीक है, वो हमारे पास T1, T2 एंड T3 थोरैसिक सेगमेंट से निकल रहे होते हैं, ठीक है। वो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हमारे पास जाते हैं सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन के पास, वहां पे क्या करते हैं, रिले करते हैं, और वहां से हमारे पास निकलते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स, ठीक है। जो हमारे पास पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स क्या कहते हैं, प्लेक्सस बनाते हैं अराउंड द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, और वहां से हमारे पास ये फाइबर्स जाते हैं लेसर पेट्रोसल नर्व के पास, और वहां से जाते हैं नर्व टू टेरिगॉइड कैनाल के बाद, जिसे हम वाइडियन नर्व भी कहते हैं, ठीक है, और वहां से हमारे पास चले जाते हैं टीरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन के पास। और जो इसकी हमारे पास सेंसरी रूट है वो कहां से आ रही होती है, टू मैक्सिलरी नर्व, ठीक है, हमारे पास ऊपर मैक्सिलरी नर्व जा रही है, उससे हमारे पास इसकी सेंसरी रूट आ रही होती है। अब हम इसकी लोकेशन और इसकी रूट्स को अपने नोट से देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास इसकी लोकेशन कहां थी, टीरिगोपैलेटाइन फोसा में। इसकी जो सेंसरी रूट थी वो हमारे पास ऊपर मैक्सिलरी नर्व से आ रही थी। इसके बाद हम देखेंगे ब्रांचेस ऑफ टीरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन को। टीरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन की हमारे पास कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं। एक तो हमारे पास होती है ऑर्बिटल ब्रांचेस, इसके बाद हमारे पास होती है इसकी पैलेटाइन ब्रांचेस, एंटीरियर पैलेटाइन और ग्रेटर पैलेटाइन नर्व, पोस्टीरियर पैलेटाइन और लेसर पैलेटाइन नर्व्स, ऑर्बिटल ब्रांचेस और पैलेटाइन ब्रांचेस। इसके बाद हमारे पास की नेजल ब्रांचेस होती हैं, जिसमें हमारे पास लेटरल नेजल नर्व्स एंड नेजोपैलेटाइन नर्व आ जाती है। इसके बाद हमारे पास ये फेरेंजियल ब्रांच होती है, ठीक है। उसके अलावा जो हमारा टीरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन है वो सेक्रेटोमोटर फाइबर्स देता है टू लैक्रिमल ग्लैंड बाय लैक्रिमल नर्व के थ्रू। अब ये जो हमारे पास ऑर्बिटल ब्रांचेस हैं ये हमारी इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर में से गुजरती हैं और हमारी जो पेरियोस्टियम होती है ऑर्बिट की उसको और ऑर्बिटैलिस मसल को सप्लाई करती है। उसके बाद जो हमारे पास पैलेटाइन ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, ग्रेटर पैलेटाइन एंड लेसर पैलेटाइन। जो हमारे पास ग्रेटर पैलेटाइन है वो हमारी हार्ड पैलेट और लेबियल एस्पेक्ट ऑफ द अपर गम्स को सप्लाई करती है, ठीक है। इसके बाद हमारी लेसर पैलेटाइन है वो हमारी किसको सप्लाई करती है, सॉफ्ट पैलेट और पैलेटाइन टॉन्सिल को। उसके बाद जो हमारी नेजल नर्व्स होती हैं, ठीक है, उसमें नेजल ब्रांचेस, नेजल नर्व्स होती है, उसमें हमारे पास लेटरल नेजल नर्व्स होती हैं और नेजोपैलेटाइन नर्व होती है। नेजोपैलेटाइन नर्व हमारी इंसिसिव जो फोरामिना उससे पास करती है और सप्लाई करती है हमारे हार्ड पैलेट को, और जो हमारी लेटरल नेजल नर्व्स हैं वो सप्लाई करते हैं पोस्टीरियर पार्ट्स ऑफ सुपीरियर एंड मिडिल कोंका को, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इसकी एक फेरेंजियल ब्रांच होती है जो सप्लाई करती है नेजोफैरिंक्स को, ठीक है, बाय पासिंग टू द फेरेंजियल कैनाल, ठीक है, फेरेंजियल कैनाल से पास करती है और जाके सप्लाई कर देती है नेजोफैरिंक्स को। इसके बाद जो हमारा टीरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन है, ठीक है, वो हमारा मैक्सिलरी नर्व से कनेक्ट होता है थ्रू द गैंग्लियोनिक ब्रांचेस, ठीक है। वो मैं आपको मेरी एक वीडियो है मैक्सिलरी नर्व पे, उसमें मैंने डिस्कस किया है कि वो कैसे सेक्रेटोमोटर फाइबर्स देता है टू द लैक्रिमल ग्लैंड। बस इसमें आपने इतनी याद रखना है कि वो कौन कौन सी ब्रांचेस दे रहा है, ऑर्बिटल ब्रांचेस, इसके बाद हमारे पास पैलेटाइन ब्रांचेस, ठीक है, नेजल ब्रांचेस,
pharyngeal branch and secretomotor fibers to lacrimal gland. पैरासिम्पथेटिक रूट की बात करें तो वो आती है सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस इन पॉन्स, वहां से नर्वस इंटरमीडियस, फेशियल नर्व, जेनिकुलेट गैंग्लियन, फिर जाती है ग्रेटर पेट्रोसल नर्व, वहां से जाती है नर्व टू टिरिगॉइड कैनाल और चली जाती है हमारे गैंग्लियन के पास। और उसकी जो सिंपैथेटिक रूट है वो हमारे पास थोरैसिक सेगमेंट से आती है, उसकी प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स वहां वो सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन में क्या करती है, रिले करती है, वहां से निकलते हैं हमारे पास के पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर जो प्लेक्सस बनाते हैं अराउंड द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, वहां से फाइबर जाते हैं लेसर पेट्रोसल नर्व जिसकी रूट होती है और वहां से चले जाते हैं वाइडियन नर्व जो हमारे पास नर्व टू टिरिगॉइड कैनाल है। अब ये है हमारे पास स्फीनोपैलेटाइन गैंग्लियन जो हमारे पास टिरिगोपैलेटाइन फोसा में होता है, ठीक है। इसकी ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, सबसे पहले आपको पता है इसकी ब्रांच कौन सी थी, ऑर्बिटल ब्रांचेस, ठीक है, जो आपके इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर से पास करती है, आपकी पेरियोस्टियम ऑफ ऑर्बिट और ऑर्बिटैलिस मसल को सप्लाई करती है। उसके बाद इसकी ब्रांचेस होती हैं ग्रेटर पैलेटाइन, ठीक है, ये वाली जो आगे जा रही है ग्रेटर पैलेटाइन नर्व और पैलेटाइन ब्रांचेस हैं। इसके बाद इसकी एक और ब्रांच होती है लेसर पैलेटाइन नर्व। ग्रेटर पैलेटाइन नर्व इसकी हार्ड पैलेट और लेबियल एस्पेक्ट ऑफ द अपर गम को सप्लाई कर रही थी और जो इसकी लेसर पैलेटाइन नर्व थी वो सॉफ्ट पैलेट और पैलेटाइन टॉन्सिल को सप्लाई कर रही थी। उसके बाद इसकी एक ब्रांच होती है फेरेंजियल ब्रांच, ठीक है, ये वाली इसकी ब्रांच होती है फेरेंजियल ब्रांच जो आपके यहाँ से जाती है और आपके नेजोफेरेंस को क्या करती है, सप्लाई करती है। इसके बाद इसकी कुछ नेजल ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, ये वाली ये है इसकी लेटरल नेजल नर्व्स जो किसको सप्लाई करते हैं, पोस्टीरियर पार्ट्स ऑफ, ठीक है, सुपीरियर एंड मिडिल कोंका को। और इसके बाद इसकी एक ब्रांच होती है नेजो कौन सी, पैलेटाइन नर्व, ठीक है, जो ये देखें यहाँ से इंसिसिव फोरामिना से आती है और ये भी इसके आके हार्ट पैलेट को सप्लाई करती है। उसके बाद इसकी एक और ब्रांच होती है, ठीक है, ये देती है हमारे पास सिक्रीटोमोटर फाइबर्स टू लैक्रिमल ग्लैंड, ठीक है, ये गैंग्लियोनिक ब्रांचेस के थ्रू देती है मैक्सिलरी नर्व के पास और मैक्सिलरी नर्व जाके सिक्रीटोमोटर फाइबर्स देती है टू द लैक्रिमल ग्लैंड।